बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो लोग दोस्त हमारे कहते हैं कि यार हमें यूरोप में हमारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं आप एक बार आ जाएं, आपको सेट हम कर देंगे। अब उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि वो वर्क वीज़े पे जाएं ताकि वहाँ खुद जॉब जाके करें, ढूंढनी ना पड़े। लेकिन आज मैं एक ऐसे मुल्क का आपको बताऊंगा कि जो बड़ा इजीली वहाँ टीआरसी कार्ड यानी कि टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंशियल परमिट दे देता है। वो जो मुल्क है वो है यूरोप का स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में 30,000 उसकी तकरीबन पाकिस्तानी फीस है। आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये उनके लिए है कि वो मुकम्मल तौर पे ये वीडियो देखें। उसमें ये मैं बताऊंगा कि इसमें कितना खर्चा आता है, क्या तरीक़ाकार है, और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके जॉब्स भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि वाकई गूगल में भी यही चीज़ें हैं बताई हुई जो आप खुद देख कर पढ़ कर खुद अप्लाई कर सकते हैं। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे स्लोवेनिया की। तो स्लोवेनिया जो है वो 1 या 2 साल का टीआरसी कार्ड देता है वहाँ रहने के लिए। वो यहाँ पे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल बाद अगर आपको 2 साल का कार्ड मिलता है तो 2 साल बाद वो रिन्यूअल कर देता है या नया कार्ड इशू कर देता है। आप खुद देखें कि अगर कोई हमारा भाई वहाँ रह रहा है और स्लोवेनिया को और यूरोप को उसका फ़ायदा है, तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये बंदा वापस जाए। वो कहेंगे कि ये फॉरएवर यहाँ रह जाए। इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको वो रिन्यूअल ना हो। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ वीज़ों की। वीज़े जो होते हैं वो किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट ने नहीं देने, बल्कि वो एम्बेसी ने देने होते हैं, उस मुल्क ने देने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काम कंसल्टेंट का काम होता है। तो ये स्लोवेनिया में 3 किस्म के वीज़े या 3 किस्म का आप टीआरसी लेकर वहाँ अप्लाई कर सकते। एक है स्टूडेंट वीज़ा, एक है वर्क वीज़ा और एक है बिजनेस वीज़ा। इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है तीनों की, और बाकी इसके अलावा जनरल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, वो मैं आप इसमें अभी बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है और फिर आपने टीआरसी के लिए अप्लाई करना है, और कितना खर्चा आएगा और कितना ड्यूरेशन है, कितना, क्योंकि हमारे दोस्त चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हमें वीज़ा मिल जाए, कि इसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है। जी, तीनों किस्म के वीज़ों के मैं बाद में ज़िक्र करता हूँ। सबसे पहले है कि तीनों किस्म के वीज़ों के लिए सबसे पहला आपका जो है डॉक्यूमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपने ये एक स्टेटमेंट बनानी होती है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका वहाँ जाने का मकसद क्या है, नंबर 1। नंबर 2 है कि मिनिमम 6 महीने आपका वैलिड पासपोर्ट हो। उनकी रिक्वायर्ड 6 मंथ है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपका कम से कम 1 साल वैलिड हो, क्योंकि आपके प्रोसेस में भी टाइम कंज्यूम होता है। तो वो टाइम जब आप एट द निक ऑफ टाइम जब आप पासपोर्ट दें तो आपका कम से कम 6 मंथ रिमेनिंग रहते हों वैलिडिटी के। नंबर 3, आपके पास वहाँ की रेजिडेंस के लिए कोई बुकिंग हो, होटल की बुकिंग हो या अपार्टमेंट्स की बुकिंग हो। उसका तरीकाकार मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन अपार्टमेंट्स की बुकिंग बड़ी इजीली हो जाती है और वहाँ अवेलेबिलिटी होती है। आप यहाँ बैठ के सस्ता तरीन अपार्टमेंट, कंबाइन शेयरिंग में अपार्टमेंट भी है, बेड स्पेस भी होती हैं, ये आप वहाँ पे बुक करवा सकते हैं। जी, नंबर 4 पे है आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कि आपने यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा कराना कि आप पे कोई ऐसा इशू यहाँ पे पाकिस्तान में कोई केस या कोई ऐसा इशू नहीं है। नंबर 5 है आपका कवर लेटर। ये तीनों हवाले से आपका कवर लेटर बनता है, वो आपका स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या बिजनेस के लिए जा रहे हो। नेक्स्ट है आपका सबसे अहम चीज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपने बड़ी एहतियात से फिल करना है, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसकी सबसे अहम रिक्वायरमेंट है कि आपने वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, एडमिशन लेटर ज़रूरी है। नंबर 2 है वर्क वीज़ा के लिए। वर्क वीज़े के लिए आपके पास जॉब ऑफर लेटर, यानी कि आपने वहाँ सर्च किया, जॉब हुई, जॉब ऑफर लेटर हुआ, तो जॉब ऑफर लेटर ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। नंबर 3 है बिजनेस के लिए। ये कल भी मेरे दोस्तों ने कुछ ने पूछा कि हम अपना बिजनेस वहाँ करना चाहते हैं तो हमें किस तरह जाना चाहिए। तो बिजनेस के लिए मेरे भाई वहाँ सिर्फ ये नहीं कि आप वहाँ जाके कोई दुकान लेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे।
उसके लिए आपकी पहले पाकिस्तान में एक कंपनी रजिस्टर्ड हो, आपकी उस कंपनी जो भी बिजनेस करते हैं कंपनी रजिस्टर्ड हो, आप बाकायदा रिटर्न फाइल करते हो, टैक्स पे करते हो, और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्म रजिस्ट्रार डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से हो, SECP से हो, ताकि वो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। वो आपकी बेस बनेगी, आपके पर्पस ऑफ स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि मेरा बिजनेस यहाँ पे है और मैं वहाँ पे एक्सपोजर के लिए जा रहा हूँ या बिजनेस की कोई ब्रांच वहाँ एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। और इसके लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरी है कि आपके पास इतना सरमाया आप शो कर सकें कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है कि मैं जाके यूरोप में एक बिजनेस एस्टेब्लिश करूँगा। तो ये सबसे अहम चीज़ है। अब ये है कि इसको आपने अप्लाई कहाँ करना और कैसे करना है। स्लोवेनिया का यहाँ पे पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, एक कॉन्सुलेट है, लेकिन ज़्यादा ये डील करती है जर्मन एम्बेसी। जर्मनी की एम्बेसी में आप ये सारा केस तैयार कर फाइल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन सारा कुछ अप्लाई करें, और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो किसी भी गैर मुल्क में जाके, ख़ास तौर पे पहले लोग तेहरान जाते थे, यानी कि ईरान के दारुल हुकूमत में, और फिर अब आजकल लोग टर्की जाके वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि सबसे इजी है कि आपके अपने पाकिस्तान में जो है वो जर्मनी एम्बेसी है, आप वहाँ जाके, उनका एक अलग सेक्शन है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप फॉलो अप भी कर सकें। अब इसका ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम जो है वो 1 से 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन होती है, चीज़ें होती हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, एक क्यू होती है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो इसलिए लोगों का ये भी होता है कि हमें शायद 1 महीने में, 10 दिन में वीज़ा मिल जाए। तो भाई इसमें कम से कम 4 महीने ज़रूर लग जाते हैं। अब रही बात खर्चे और सैलरी की। सैलरी जो है वहाँ पे इनिशियली जो सैलरी मिनिमम है वो 1200 यूरो है। 1200 यूरो से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है कोई भी काम करने के हवाले से। ये वर्क वीज़े की बात कर रहा हूँ। और ख़र्चा जो है ये TRC जो है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है, ये इसकी फ़ीस जो है वो 102 यूरो है, तकरीबन 30-35 हज़ार रुपया बनता है। वो आपको फ़ीस आप जमा करवानी पड़ती है। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस का ख़र्चा होता है, आपकी इनके मेडिकल का ख़र्चा है, और आपके बायोमेट्रिक का ख़र्चा है। और ये ख़र्चे आपने किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू नहीं पे करने, आपने डायरेक्ट एम्बेसी में खुद पे करने हैं, ताकि आप किसी भी फ्रॉड में मुलव्वस ना हो। जी, अब ये है कि आपके पास मेजर जो है वो कवर लेटर, आप ATS अप्रूव्ड CV और पर्पस ऑफ स्टेटमेंट हो, तब आप ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। इसमें अगर दुश्वारी होगी तो आप हमारी खिदमात ले सकते हैं और फिर आप खुद अप्लाई करें। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरह अप्लाई करना है, जॉब किस तरह सर्च करनी है, और वहाँ के बेनिफिट्स क्या है, रेशो क्या है। रेशो जो वीज़े की रेशो है वो 75.5% कल तक की रेशो है। जी, ये आप देख रहे होंगे स्लोवेनिया का, कि ये आप देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं। शायद मैं एक वीडियो में कोई चीज़ मिस कर गया हूँ। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, वैलिड पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज फोटो, हाँ, आपके प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, आपके जो स्टेटमेंट बैंक, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन है, प्रूफ ऑफ ट्रैवल है, आपने टिकट भी परचेज करना है, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है जो तकरीबन 30,000 यूरो की होती है, उसका प्रीमियम आपको पे करना होगा। कवर लेटर है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ एप्लीकेबल, अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, किसी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो आप उसका NOC लगाएंगे और प्रूफ देंगे कि आप यहाँ पे जॉब करते हैं। और ये देखें, ये गूगल में है, ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई है। बुक ऑफ द अपॉइंटमेंट कैसे है, अटेंड द एप्लीकेशन का है, और इसमें आप सारी चीजें, ये कोई खुद मैंने नहीं लिखी, ये सारे गूगल पे है, और आप खुद एक्सपर्ट होते हैं, हर बंदा गूगल को सर्च करने पे, आप सर्च करके खुद अप्लाई करें। तो ये देख लें, मैंने अभी जो बात की कि वीज़ा की रेशो क्या है, तो वीज़ा रेशो जो है वो, ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो 24.5, यानी कि 76.5 रेशो जो है वो सक्सेसफुल रेशो है, इतने लोगों को मिलता है। तो इसलिए भाई ये देख लें, बाकी चीज़ें आपने जो भी सर्च, आपके ज़हन में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो आप पूछना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप किसी जगह भी, व्हाट इज़ द करंट रेशो ऑफ वीज़ा, इज़ ए स्लोवेकिया वीज़ा हार्ड टू गेट, मुश्किल है, कहाँ पे लेना है, किस तरह लेना है, ये सारी चीज़ें आप
खुद पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई मैं चीज़ नहीं छुपा रहा कि वो सिर्फ मुझे पता हो, आप लोगों को ना पता हो। तो ये बड़े वाज़ेह चीज़ें हैं, आप ये कर सकते हैं। हमारी खिदमत जो है वो कवर लेटर, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट और सीवी बनाने की होती है, और आपको गाइड करना है कि भाई ये किस तरह अप्लाई करना है, आपने कहाँ जाके अप्लाई करना है, क्या लिखना है। अब आपने जो फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। आपने ये लिखना है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्लोवेनिया। तो वो ये वाली आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इसके नीचे आप देखेंगे ये लिंक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसको क्लिक कर लेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ गई। अब अगर आप पहले रजिस्टर्ड हैं, तो ये रजिस्टर्ड यूज़र हैं, वो आपको पता है उसमें नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये चीज़ें लिख के आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये ई एप्लीकेशन फॉर लॉन्ग स्टे वीज़ा, ई एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट स्टे, ये हर किस्म के वीज़े का फॉर्म यहाँ पे अलग-अलग दिया हुआ है। ये है अनरजिस्टर्ड के लिए, ई एप्लीकेशन फॉर लॉन्ग स्टे, ये शॉर्ट स्टे, ये स्टेटस इंक्वायरी कि आपने अप्लाई कर दिया, आप कहते हैं यार पता नहीं क्या बना है, मेरे वीज़े का क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आप जाके इन वीज़ा स्टेटस इंक्वायरी आप अपना, आपको क्योंकि जब वीज़ा अप्लाई करेंगे आपको नंबर अलॉट हो जाएगा। आप इस पे जाके नंबर अपने डालेंगे तो वो स्टेटस आ जाएगा कि आपका अभी वेरिफिकेशन में है, प्रोसेस में है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है। ये सारी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठ के अपने मोबाइल और लैपटॉप पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि कभी भी इल्लीगल तरीका ना इख्तियार करें, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं बल्कि डिस्करेज करते हैं। आप खुद भी परेशान होते हैं, आपके घरों वाले भी परेशान होते हैं। इसलिए आप बड़ा लीगली बेहतरीन तरीका है कि आप खुद अप्लाई करें, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको इंशाल्लाह इंश्योर है कि आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। अगर ये आप किसी को भी आप वो करेंगे एप्लीकेशन, तो ये देखिए, ये उसको क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ये सिर्फ आपने पढ़ना है। और एप्लीकेशन पर्सनल ईमेल एड्रेस, यहाँ आपने ईमेल एड्रेस लिखना है जिससे आपकी क्रॉसपोंडेंस होगी फर्दर। वो आपको ईमेल से कोई चीज़ें मांगनी होगी तो मांगेंगे, कोई चीज़ बतानी होगी तो बताएंगे। ये करके ये आपको नीचे कंटिन्यू का बटन लिखना है, या सिर्फ आपने ईमेल लिखना है अपना कोई भी, तो फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू ये क्लिक कर देना। ये मैंने नहीं लिखा था इसलिए उन्होंने लिखा है इनपुट रिक्वायर्ड है, तो ये आपको पता ही है, ये लिख के आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे चल पड़ेगा। ये सादा सा फॉर्म है, कोई इसमें कबाहत नहीं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं कि आप खुद ना करते हो। लेकिन मेरी जहाँ तक मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मुझे खुशी होगी आपको गाइड करके। जी, आपने सारी डिटेल देख ली। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ पूछनी हो या समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको इसका डिटेल जवाब दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों से शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।